हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है, टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा कि इसरो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी है और इन इसरो की डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी में साइंटिस्ट इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज भी आती रहती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे रिक्रूटमेंट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हुई है, जिसमें अगर आप देखोगे मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में इन्होंने अनाउंस करी है। जिसमें देखेंगे मशीन डिजाइन जनरल 1, जिसमें श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये लोकेशंस रहेगा। इसमें जो इन्होंने क्वालिफिकेशंस मांगे हैं वो ME MTech यहाँ पर मांगे हैं। ME MTech अगर आपका इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मशीन डिजाइन है तब आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इसमें नेक्स्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है 3, जिसमें ME MTech आपका ग्रेजुएशन डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपका इसमें अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वैकेंसीज भी है, जिसमें BTech BSc इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद एग्रीगेट मिनिमम 65% अगर आपके पास मार्क्स अवेलेबल है या CGPA 6.84 CGPA से ऊपर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मेटलर्जी की वैकेंसीज है, MSc एटमॉस्फेरिक साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। एनालिटिक केमिस्ट्री की है, MSc एनालिटिक केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए है। केमिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर अगर आप देखोगे टोटल 15 वैकेंसीज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जनरल के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे बाकी जो बाइफर्केशन है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर BTech अगर आप देखोगे केमिकल इंजीनियरिंग विद एग्रीगेट मिनिमम 65% मार्क्स या 6.84 CGPA से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने यहाँ पर किया, जिसमें BTech के लिए भी है, MTech के लिए भी है। अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर रखी है। इसमें अगर हम देखें केमिकल इंजीनियरिंग में 3 ओपनिंग्स जो इन्होंने निकाली है, जिसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर जो है इसके अलावा अदर अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो 10 ओपनिंग है, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग वैकेंसीज के बाइफर्केशंस के हिसाब से इन्होंने वैकेंसीज का नाम यहाँ पर निकाल रखा है। तो वो जो वैकेंसीज थी वो आपके लिए साइंटिस्ट इंजीनियर की वैकेंसीज थी। ये जो वैकेंसीज है वो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है, जिसमें सैलरी स्लैब 44,900 से 1,42,400 रहेगा। तो इसमें मैकेनिकल की 10 ओपनिंग है। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर 1 ओपनिंग्स भी देखने को मिल रही है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 5 ओपनिंग्स देखने को मिल रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 2 ओपनिंग, डिप्लोमा वाले सिविल वालों के लिए 2 ओपनिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा की ओपनिंग्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 2 ओपनिंग है। तो गाइज वो जो वैकेंसीज थी वो आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट इंजीनियर, फिर टेक्निकल असिस्टेंट, और अब जो नेक्स्ट ओपनिंग है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल की, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे केमिस्ट्री BSc इन केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में अगर आपका फर्स्ट क्लास BSc है उन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसे ही लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी ओपनिंग है। तो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ओपनिंग इन्होंने एक साथ अनाउंस करी है। रेडियोग्राफर्स वगैरह के लिए, केमिकल के लिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस करी। तो जो आपके रिलीवेंट है साइंटिस्ट इंजीनियर्स की वैकेंसीज है, जिसमें आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स को वहाँ पर अप्लाई करना हो। बाकी नोटिफिकेशंस में बाकी सारी फायरमैन और जितनी भी वैकेंसीज है वो सारी वैकेंसीज का एडिशन इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। तो जो आपके रिलीवेंट है वो मैंने आपको बता दी। बाकी कोई और क्वालिफिकेशंस वाला आपका कोई नॉन पर्सन है तो उसको आप शेयर कर सकते हो। इसमें गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो इसरो की लेबोरेटरी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। एंड PWD के जो नॉर्म्स वगैरह रूल्स रेगुलेशन है वो भी इन्होंने यहाँ पर बता रखे हैं कि PWD के हिसाब से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। इसमें आपका नेचर ऑफ जॉब बता रखा है कि किस डोमेन में आप काम करेंगे। जैसे साइंटिस्ट इंजीनियर SC में आप क्या मैनेज करेंगे, क्या आपका वर्क रहेगा, क्या रोल रहेगा, वो सारे रोल्स भी यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं। सिमिलरली जो अदर जॉब प्रोफाइल्स है उनके भी रोल्स यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं कि आपका जो है यहाँ पर क्या जॉब रोल्स वगैरह रहेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखो गाइज तो इन्होंने पूरा जो है हर एक जॉब का डिटेलिंग इन्होंने मेंशन कर रखी है, साइंटिस्ट इंजीनियर की क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट देखो तो गाइज साइंटिस्ट इंजीनियर की जो सैलरी है वो आपका 86,955 पर मंथ, इसमें बेसिक पे और DA दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। तो बेसिक पे और DA मिला के है। सैलरी स्लेब आपको पता ही है कि आपका जो है वो लेवल 10 का बनता है। अगर आप लाइक जाते हो BTech के बाद, अगर आप MTech के बाद जाते हो तो फिर फर्दर लेवल्स पे भी आपकी जो है रिक्रूटमेंट्स होती रहती है। इसमें अगर हम फॉर्म भरने के लिए देखें तो यहाँ पर 750 रुपीज़ इन्होंने फॉर्म की फीस रखी हुई है, जिसमें आपको 500 रुपीज़ जो है वो आपको रिफंड हो जाते हैं जब आप एग्जाम वगैरह में अपेयर होते हैं। तो आपको पता है कि कुछ अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है अगर आप एग्जाम में अपेयर होते हो। बाकी 250 रुपीज़ आपका चार्जेस लगता है। फोटोग्राफ्स वगैरह का साइज वगैरह क्या रखना है वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है।
यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें गाइस, तो सिलेक्शन जो है वो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू रहेगा। रिटन टेस्ट जो है वो आपका कंडक्टेड होगा थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पे, जो कैंडिडेट की टेस्ट होगी उसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1/5 के रेशियो में ये लोग इन्वाइट करने वाले हैं स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखो तो ड्यूरेशन 75 मिनट्स का रहेगा आपका पोस्ट कोड 1 एंड 2 के लिए, और बाकी पोस्ट के का भी दे रखा है। 60 मार्क्स रहेंगे इसमें, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। फिर पार्ट बी में आपका 30 मिनट्स मिलेगा, 20 मार्क्स के लिए यहाँ पर होगा, इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एंड फिर आपका जो पूरा पैटर्न है पार्ट सी का दे रखा है डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 मार्क्स का हो जाएगा। उसी से हिसाब से फिर ये आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इसमें अगर आप यहाँ पे देखो गाइस तो जो पैटर्न ऑफ एग्जाम है वो वैज्ञानिक सहायक और उन सब का भी यहाँ पे दे रखा है, एंड पोस्ट के क्राइटेरिया वगैरह भी दे रखे हैं कि कितना एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स तो आपको सिक्योर करने ही है। वो टाई ब्रेकर हो जाता है, स्कोर अगर इक्वल आ जाता है तो उस केस में क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो करेंगे ये लोग मेरिट लिस्ट बनाने में, उसकी पूरी गाइडलाइन भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। इसमें अगर हम बात करें गाइस तो जो अदर एग्जाम पैटर्न है, अदर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट इनकी जो निकली है उनका भी यहाँ पर अवेलेबल है। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, देहरादून, गुंटूर, ये सब आपके साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, जिसमें इनके इनके अंदर भी ये जो मेन सिटीज है इसमें कौन कौन से सेंटर्स रहेंगे उसकी लिस्ट भी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, जिसमें से आप जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हो। उसके अलावा गाइज यहाँ पर जिन पोस्ट में जैसे स्किल टेस्ट की नीड होगी उनमें होगी, बाकी आपको पता है साइंटिस्ट इंजीनियर में इंटरव्यू होता है, तो आपके लिए तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होगा वंस आपका रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है। बाकी ये जो पीडीएफ है मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।